नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लिसनिंग जोन में। आज हम बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार क्यों माना जाता है, इस बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार क्यों कहा जाता है? उनके चमत्कारों और उनके जीवन से जुड़ी कहानियाँ ये साबित करती हैं कि वे स्वयं हनुमान जी का स्वरूप थे। आज हम आपको बाबा जी के जीवन से जुड़े 5 रहस्यमयी और अद्भुत प्रसंग बताएंगे जो आपको चौंका देंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें और जानें कि बाबा जी की दिव्यता का रहस्य आखिर क्या है। आशा करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला उनका अद्भुत जो चमत्कार है, जो अद्भुत प्रसंग है वो बताते हैं। हनुमान जी के प्रति अगाध भक्ति। बाबा जी जो थे, जो नीम करोली बाबा जी, उन्होंने हमेशा हनुमान जी की भक्ति ही की है। हनुमान जी की भक्ति को अपने जीवन का उन्होंने मुख्य आधार माना है। वो बहुत बड़े हनुमान भक्त रहे हैं। उन्होंने जहाँ भी आश्रम बनाया वहाँ उन्होंने हनुमान जी का मंदिर ज़रूर स्थापित किया है। हर जगह बहुत सारे उन्होंने अपनी जीवन काल में बहुत सारे हनुमान मंदिर बनवाए हैं, जिनमें से कैंची धाम एक बहुत प्रसिद्ध है। कैंची धाम का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर बाबा जी की भक्ति और चमत्कारों का ही प्रमुख केंद्र है। कहते हैं कि बाबा जी की पूजा से हनुमान जी के आशीर्वाद की अनुभूति तुरंत होती है। उन्हें हनुमान जी का ही स्वरूप माना जाता है, ऐसा भी कहा गया है। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रसंग की, कि भक्तों की रक्षा का चमत्कार। कई भक्तों ने बाबा जी के चमत्कारों का अनुभव किया है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो वहाँ जाते हैं, कैंची धाम जाते हैं, तो उन्होंने नीम करोली बाबा के चमत्कारों का बहुत बार अनुभव किया है। एक बार एक भक्त का घर जो है वो आग से जलने वाला था, लेकिन भक्त ने बाबा जी को पुकारा और अग्नि अपने आप बुझ गई। बाबा जी वहाँ थे भी नहीं, वो कहीं और थे और उनके भक्त का घर कहीं और था। उसने वहीं से बाबा जी को पुकारा, क्योंकि वो बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त था और अपने भक्तों की पुकार वो हमेशा सुनते हैं। इसीलिए उन्होंने, वो जहाँ भी थे, उन्होंने वहाँ से उसकी पुकार सुनकर, और ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि उन्होंने वहाँ से ही उसकी मदद की। यह चमत्कारिक घटना बाबा जी को हनुमान जी का अवतार मानने का एक आधार है। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रसंग की, जो है अद्भुत शक्तियाँ। कहते हैं कि बाबा नीम करोली जी में ऐसी शक्तियाँ थीं जो सामान्य मनुष्यों में नहीं होती हैं। वे एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए ज़रूर आए थे इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में, लेकिन उन्हें मनुष्य कहना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्तियाँ विद्यमान थीं कि उन्हें हनुमान जी का उन्होंने इतनी भक्ति की हनुमान जी की कि उन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाने लगा था। आज भी लोग उन्हें हनुमान जी की परछाई के रूप में देखते हैं। वे एक ही समय में कई स्थानों पर देखे गए हैं। एक ही समय पर लोगों ने उन्हें कई कई जगहों पर देखा है, महसूस किया है कि एक ही व्यक्ति आप बताइए कि कई जगह पर कैसे हो सकता है। ये उनका एक चमत्कार ही है ना। उनकी दृष्टि मात्र से ही भक्तों के जो कष्ट होते थे वो समाप्त हो जाते थे। बहुत सारे भक्त बहुत दूर दूर से आते थे, क्योंकि उन्हें बाबा पर भरोसा था। और जब वो आते थे ना, तो उनकी एक मुलाकात से, उनके एक बार उनके पास बैठने मात्र से ही लोगों के जो भक्त आते थे दूर दूर से, और उनको जो भी परेशानी होती थी वो सारे कष्ट उनके समाप्त हो जाते थे। यह शक्तियाँ उनके दिव्य स्वरूप को प्रमाणित करती थी। नेक्स्ट उनका जो प्रसंग है वो है अमेरिका में बाबा जी की ख्याति। बाबा नीम करोली जी की दिव्यता जो है, उसका असर न सिर्फ हमारे भारत में हुआ, बल्कि अमेरिका और अन्य कई देशों में भी हुआ है। बहुत सारे विदेशी भक्त भी उनके पास कैंची धाम पर उनसे मिलने आते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में ही उनके भक्त रहे हैं, विदेशों में भी उनके बहुत सारे भक्त थे।
आज भी विदेशों में बहुत सारे उनके भक्त हैं। फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग हैं और एप्पल के स्टीव जॉब्स, उन्होंने भी बाबा जी की शिक्षाओं से प्रेरणा ली है। स्टीव जॉब्स ने तो बाबा जी को हनुमान जी का अवतार मानते हुए उनकी पूजा की है। उन्होंने कहा, ये तो हमारे लिए हनुमान जी हैं, इन्हें तो हम हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उन्होंने उनके अवतार के रूप में पूजा की, उनसे प्रेरणा ली है। उनकी प्रेरणा से लाखों लोगों का जीवन जो है वो बदल गया है। बहुत सारे लोग नीम करोली बाबा की बेहद भक्ति करते हैं और उनको हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं। नेक्स्ट प्रसंग है हनुमान जी जैसे स्वरूप। बाबा जी के भक्तों का कहना है कि अपने अंतिम समय में, जब उनका अंतिम समय था, जब मृत्यु का समय था, उनका जो अंतिम समय था, उसमें बाबा जी का जो स्वरूप था ना, वो हनुमान जी के समान हो गया था एकदम। तो उनके चेहरे की चमक, आँखों की जो दिव्यता थी और उनके कार्य हनुमान जी की ही झलक देते थे। तो लोगों ने इसीलिए और उनको हनुमान जी का ही स्वरूप बोला है। भक्तों को विश्वास है कि बाबा जी हनुमान जी के अवतार थे और हनुमान जी तो हमारे धरती पर ही रहते हैं हमारे साथ, क्योंकि वो यहीं हैं, हमारे आसपास रहते हैं किसी न किसी स्वरूप में। तो वो बाबा नीम करोली के स्वरूप में आए थे और उन्होंने इतना कुछ किया, इतनी भक्ति बढ़ाई और इतने सारे मंदिरों की स्थापना भी की। बाबा नीम करोली जी ने प्रेम, सेवा और उन्होंने करुणा का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्चे दिल से की गई जो भक्ति होती है और जो सेवा भाव होता है, वो भगवान तक पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग होता है। अगर आप प्रतिदिन बैठकर पूजा पाठ नहीं करते हैं ना, तो आप किसी की सेवा करिए। सेवा मात्र से आप भगवान के बहुत करीब आ सकते हैं। उनका कहना था कि जो हनुमान जी के सच्चे मन से पूजा करता है, उसे जीवन में हर संकट से मुक्ति मिलती है, हर एक संकट से। बस आप उन पर सच्चे मन से भरोसा रखिए और विश्वास रखिए, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। तो दोस्तों, यह थी बाबा नीम करोली जी के जीवन से जुड़ी हुई अद्भुत बातें, अद्भुत प्रसंग। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं और बाबा जी के बारे में आप और जानना चाहते हैं, और भी बातें उनसे जुड़ी हुई, उनके चमत्कार जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे वो भी हनुमान जी के अवतार बाबा नीम करोली जी के बारे में अवगत हो सकें, उनके बारे में रूबरू हो सकें, उनकी बातों को जान सकें। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम, जय हनुमान।